हो
ज्यादा आगे कुछ न कहते हुए अपने ठाकुर के चरणों में इस मन को लेकर के चले। आप लोग भी एकाग्रचित होकर के, मेरे पास जो है बहुत लोगों ने कहा कि गुरुजी बहुत समय हो रहा है कथा का, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और कथा ठीक 5:30 बजे 6 बजे तक आप छोड़ दें, कल बहुत टाइम हो गया था। मैंने कहा मैं छोड़ने वाला, मेरी कोई औकात नहीं है, बस जो जहां तक वो लेकर के जाएगा मैं वहीं तक चलूंगा, लेकिन प्रयासरत रहूंगा कि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। कल के प्रसंग में आप लोगों ने क्या भगवान की दिव्य झांकी का जो है दर्शन किया। माता देवकी और वसुदेव के घर में मेरे भगवान ने जन्म लिया। मेरे भगवान के दोनों जन्मों में क्या, एक तो कश्यप और अदिति मैया के जो है गर्भ से भगवान वामन का अवतार हुआ और इस जन्म में वही देवकी और वसुदेव बन करके आए तो मेरे भगवान कान्हा का अवतार हुआ। कंस इतना दुष्ट था कि 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया माता देवकी के। जब 7वां पुत्र गर्भ में था तो मेरे भगवान नारायण ने कहा कि अरे ये तो मेरा लक्ष्मण है, ये शेषनाग है, इसके बगैर तो मैं अगर जाऊंगा भी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए किसको, महामाया भगवती पराम्बिका जगदम्बा को आदेश दिया कि तुम जाकर के अपनी माया के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। लेकिन कंस को यह पता था कि देवकी का 7वां पुत्र होने वाला है। कुछ समय बाद जब कंस ने पूछा कि 7वां गर्भ का क्या हुआ तो सबने कह दिया कि 7वां गर्भ जो है गर्भ में ही नष्ट हो गया। लेकिन मेरे भगवान ने उस गर्भ को कहा, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। देखो, जब सुनने की अभिलाषा हो ऐसा कैसा संभव हो सकता है। संभव ये था कि जो राम के साथ में लक्ष्मण आए थे वही आज भगवान कृष्ण के साथ में बलराम आएंगे। इस कारण से अगर यहाँ रहता तो कंस इतना दुष्ट था कि मार ही देते। अब तो बड़ा सुंदर समय आया, कालांतर में मेरे भगवान का जो है प्राकट्य होने वाला। कंस ने, नारद जी जब कंस के पास गए तो कंस को कहा कि कंस तेरा काल पैदा होने वाला है भाई। बोला क्या, हे ब्रह्मदेव आप तो बताइए कैसा होगा मेरा काल। बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, तिरछी नजर वाला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा। अब तो बेचैन हो गया कंस। कोई काला पुरुष दिख जाए तो घबरा जाता है। यहाँ तक कि सब्जी में और दाल में जीरा भी काला दिख गया तो बस उसी से डरने लग जाता था कि मेरा काल आ गया। कंस ने आज 20,000 दरवाजे लगवा दिए काय के, लोहे के, और उस पे जो है 20,000 ताले कि कोई भी यहाँ से निकलने ना पाए। 20,000 सैनिक लगा दिया। धीरे धीरे भादों का महीना आया। भादों के महीने में भी अष्टमी तिथि आई। अष्टमी तिथि में अब भगवान ने कहा कि अष्टमी तिथि क्यों चुनी। बोले मैया देवकी को तो मिला, उनके गर्भ से मेरा जन्म हुआ तो उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन रोहिणी माँ का
कुछ नहीं हुआ तो मैं उसी नक्षत्र में जो है पैदा होऊंगा। तो आज अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, सारे जो है ग्रह नक्षत्र योग करण सब अपने अपने अनुकूल हो गए। ठीक रात्रि के 12 बजे यहाँ राम जी आए थे दिन में 12 बजे और श्याम जी रात्रि के 12 बजे। अब तो क्या था, जैसे ही मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ, इधर से जितने सैनिक थे सारे खराटे बजा करके सो गए। रिमझिम बारिश होने, काले काले बादल, घनघोर घटाएं, मेंढक जो है टरटराने लग गए ताकि सब जो है कोई भी जगह नहीं। भगवान ने ऐसा पूरा प्लान बना दिया कि कहीं से भी किसी को भनक न लगने पाए। अब ये बताइए भगवान क्या नहीं कर सकते? जो इस जगत का पति और पिता है, वो एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते। आज यहाँ पर बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनना और इस कथा को अपने हृदय में स्थान देना। जैसे ही भगवान आज प्रकट हुए तो 4 हाथ में शंख चक्र और गदा पद्म लेकर के इधर भी प्रकट हुए। माता देवकी कहने लगी कि आप तो कह रहे थे कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन ये कोई पुत्र होता है क्या? भगवान ने कहा, माँ कंस मामा के डर से बस सारे आयुध लेकर के आया हूं कि कहीं आक्रमण न कर दे, यही मेरी जीवन लीला समाप्त न कर दे। तो मैया ने कहा कि मैं तो बहुत उत्सुक थी, क्योंकि मैंने अपने 6 पुत्रों के मुख तक नहीं देखे। मुझे इतना विश्वास था कि तुम मेरा छोटा पुत्र बन करके आता तो मैं अपना स्तनपान, अपना दूध पिलाता, मुझे माँ का सौभाग्य प्राप्त होता। मेरे भगवान ने कहा कि माँ, जब आपकी यह इच्छा है तो मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। मेरे भगवान, मेरा ये लाला आज बहुत छोटा बना और बालक बन करके कुछ समय माँ की गोद में बैठ करके देवकी माँ का स्तनपान किया। देवकी मैया अपनी भाग्य की सराहना कर रही है। भगवान ने वसुदेव और देवकी को समझाया था कि जब मैं पुत्र बन करके आऊंगा तो मुझे मथुरा से गोकुल पहुंचा देना। गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, वहां पर एक पुत्री जन्म लेगी, मेरे को वहां छोड़ करके उस पुत्री को उठा करके लेके आना। आज जब वसुदेव जी ने पूछा कि ये इतनी हथकड़ियां लगी हुई हैं, पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं किस प्रकार से जो है तेरे को उठा करके लेके जाऊंगा? भगवान ने कहा, इस चीज की चिंता मत कर। आज वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को अपने हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ाए कि हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां खुलने लग गई। जैसे ही चलने को उद्यत हुए, एकाएक सारे दरवाजे खुलते गए, सारे ताले खुलते गए। टोकरी में उठा करके जैसे ही चलने लगे, अब तो सबसे पहले क्या बादलों ने देखा भगवान को। बादलों की जैसे ही दृष्टि पड़ी, बोले भैया सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा है। क्यों? हम भी काले काले और हमारे प्रभु भी काले काले, हम भी घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम। बोले बाले कृष्ण भगवान की। अब जैसे ही चलने लगे कि चल रहे थे, सबसे पहले मार्ग में यमुना जी को पार करना।
यमुना जी बीच में थी तो उसको